राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब लोग सोच रहे हैं आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, आज आदिवासी दिवस की छुट्टी कैसे आई, पहले तो नहीं आती थी अभी कैसे आ रही है, ऐसा क्या कारण है। आदिवासी दिवस तो पहले भी मनाते थे, पहले भी था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। 23 दिसंबर 1994 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सभा हुई थी। तो आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए उस सभा के अंदर इसकी घोषणा की गई और आदिवासी दिवस की घोषणा कर दी गई और आदिवासी दिवस मनाने लग गए। वैसे तो पूरे विश्व में मनाते हैं, भारत में मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से 9 अगस्त 2023 से राजस्थान सरकार ने इसकी छुट्टी की घोषणा कर दी। हमारे करोड़ी लाल मीणा जी ने इसकी छुट्टी करवा दी। तो अब ज्यादा लोगों को आता है कि छुट्टी क्यों होती है, कैसे होती है, ये आदिवासियों के लिए छुट्टी की घोषणा कैसे कर दी। तो पिछले 2 साल से इसकी छुट्टी हो रही है और हम इसका आदिवासी दिवस मना रहे हैं। अब आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, किस कारण, कैसे, क्या हुआ, ये आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासी जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा एक छोटा नागपुर का एक आदिवासी था, छोटा नागपुर था झारखंड के अंदर, उसका एक आदिवासी युवक था। आदिवासियों ने इसे अपना नेता मानते थे, बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग अपना नेता मानते थे और इसके विचार बचपन से ही सबको अच्छे लगते थे। इनके विचार बहुत अच्छे थे, लोग इनकी बातों को बहुत सुनते थे ध्यान से। रांची में गरेरिया औलाद में एक छोटा सा एक गांव था, उसमें 1874 में इनका जन्म हुआ था और ये अपनी एक मौसी के पास रहते थे, अपनी मौसी के पास रहते थे और इनको पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत पढ़ते थे, बहुत लगन के साथ पढ़ते थे। ये एक छोटी सी मिशन स्कूल में जाया करते थे और वहां पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में ये बकरियां चराने जाते थे जंगल के अंदर। बकरियां चराने को वही मौसी के रहते थे तो काम तो करना ही पड़ता है। अब इनको पढ़ने का इतना शौक था कि ये पढ़ते पढ़ते इतने लीन हो जाते कि जमीन पे ही लिखते रहते थे, जमीन पे ही लिखते और पढ़ते पढ़ते इतने लीन हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता। एक दिन क्या होता है, इनकी बकरियों को ही भेड़िया लेकर भाग गया और बकरियां चली गई, इनको पता ही नहीं। जब वो भेड़िया आया होगा तो बकरियों ने कुछ कहा होगा, हलचल भी की होगी, लेकिन इनको नहीं पता और बकरियों को भेड़िया लेकर चला गया। और जब इनको होश आया, पता चला कि मेरी तो बकरियां ही नहीं है, मैं किस मुंह से अब घर जाऊं। और घर जाने के बाद अपनी मौसी से कहता है कि बकरियों को तो भेड़िया ले गया। इसकी मौसी ने इसको इतनी डांट पिलाई और घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद में ये अपने बड़े भाई के पास चल जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, अब आप अपन हमारे साथ रह लो और अपन यहाँ रह लेते हैं। वहां रहते रहते गांव के अंदर एक ब्राह्मण जी थे, तो ब्राह्मण से इनकी मुलाकात हुई और वो ब्राह्मण जी ने इन्होंने अपनी बात बताई और वो इनको थोड़ा बहुत शिक्षा देने लग गई और इसको एक स्कूल के अंदर फिर एडमिशन करवाया और ये फिर जाने लग गई। लेकिन फिर भी इनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ये पढ़ नहीं पाए और इनको जैसे श्री कृष्ण भगवान अपनी बंसुरी बजाते हैं, श्री कृष्ण भगवान की बंसुरी बजाते थे तो गायें सारी इकट्ठी हो जाती है, उसी तरह इनको भी बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। तो सारी जंगल की चिड़िया इनके कंधों पर आकर बैठ जाया करती थी और हिरणों के झुंड इनके पास आ जाया करते थे। ऐसा इनका स्वभाव था और ऐसी इनमें ऐसी भावनाएं थी। तो इनसे पशु पक्षी भी इनसे बहुत प्यार करते थे, चिड़िया इनके आसपास मंडराने लग जाती थी। कई दिन हो गए ऐसे करते करते, एक बार की बात है कि इनके कोई सरकारी कोई जमीन थी, उस जमीन का विवाद हो गया और सब लोग उससे परेशान थे। तो उनका इस टाइम पर उनको बिरसा मुंडा को उसका नेता बनाया गया और उनको आगे पेश किया गया। तब इन्होंने पहले विद्रोह किया था उस बारे में। तब से लोग इनसे प्रभावित हुए और ये आदिवासियों के साथ रहने लगे। आदिवासियों के साथ रहकर आदिवासी लोगों को इनको तीर चलाना और तलवार चलाने का बचपन से ही शौक था, जो अपने पिताजी से इन्हें सीखा था। तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और तीर चलाना सिखाया और जंगल के अंदर अपनी रक्षा करना भी सिखाया। फिर धीरे धीरे अपने प्रवचन देने लगे, लोगों को जागृति पैदा करने लगे, लोगों को बताने लगे कि हमें किस तरह से सामना करना चाहिए। तो इनके विचार सुनकर लोग इनसे प्रभावित हुए। इनके विचार बहुत अच्छे थे। ये कहते थे कि जीवों पे दया करो, मांस मदिरा को छोड़ो और धीरे धीरे कई बातें इन्होंने बताई, लोगों में जागृति लाने का खूब प्रयास किया। लेकिन
कई हो जाते हैं। जैसे अंग्रेज, उस टाइम पर अंग्रेज बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो अंग्रेजों का अतिक्रमण फैला हुआ था, तो अंग्रेज इनके विचारों से दुखी हुए और ये मंडली बना रहे हैं और ये एक मसीहा तैयार कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध कर रहे हैं। और जैसे अंग्रेज तो अपने हथियारों से काम लेते थे, तो ये दूर से पेड़ों पे चढ़ चढ़ के तीर मारते थे और उनका विरोध किया करते थे। तो अंग्रेज इनसे नाराज हुए और नाराज होने के बाद में अंग्रेजों की सेना भारी थी, तो इनको पकड़ने के लिए बार बार में भाग रहे थे। ये जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं जंगल में छुप जाते हैं और बैठ जाते हैं और वहां अपनी मंडली को तैयार करते हैं। लेकिन किसी ने अंग्रेजों को शिकायत कर देते हैं और शिकायत करने के बाद इनको पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको रांची जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। जब रांची जेल के अंदर ये कैद थे, तो 9 जून को इनको अचानक खून की उल्टियां होती है। 9 जून 1900 को इनकी खून की उल्टी होने से मृत्यु हो जाती है। और इनका देहांत होने के बाद में गांव में वहां इतना शोक हो जाता है, सब लोगों को पता चलता है कि हमारा मसीहा बिरसा मुंडा कहाँ चला गया। बिरसा मुंडा को वहाँ के लोग भगवान के रूप में पूजते थे, आदिवासी लोग इसको भगवान के रूप में पूजा जाता था। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु होने के बाद में लोगों के मन में बहुत सी भावनाएं और अंग्रेजों के लिए फिर विरोध का ये कम नहीं हुआ, मतलब ज्यादा बढ़ा। और बिरसा मुंडा को आज हम इतिहास के रूप में मानते हैं, इतिहास में मानते रहेंगे और चलता रहेगा। जय जौहर, जय आदिवासियों, जय हो बिरसा मुंडा की और हमारे करोड़ीलाल मीणा जी की, जो राजस्थान सरकार के अंदर छुट्टी की घोषणा कराई और आज उनके हम चर्चे कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। हम आज आदिवासियों के साथ हैं और आदिवासी जहां कहीं भी हैं, इस जनजाति में जागृति लाए और आगे बढ़े। और जिस तरह से बिरसा मुंडा ने प्रयास किया था पढ़ने का, जमीन पे लिखने का, तो आज भी आदिवासी जनजातियों में कई परेशानियां हैं, कई पिछड़ी हुई है, तो उनमें जागृति लाए और एक दूसरे का सहयोग करे। आदिवासियों से सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें और आगे से आगे बढ़े और हमारे इस इतिहास को भूले नहीं, बिरसा मुंडा को कभी भूले नहीं और उसकी जो यादें हैं उनको आगे से आगे बढ़ाते रहे। जय जौहर, जय हो, जय हो।